हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम देखने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ए डिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है। सो डिटरमिनेंट यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल है, इसके वर्टाइसेस गिवन है हमें, ए वर्टाइसेस बी एंड सी। ठीक है। सो ए पॉइंट है x1, y1, ए पॉइंट है x1, y1, ठीक है। बी पॉइंट है x2, y2 एंड सी पॉइंट है x3, y3। सो अभी हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है इस ट्रायंगल का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये फॉर्मूला जो है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये क्या है, हाफ इंटू मॉड ऑफ, ये जो दो लाइन्स है ये मॉड है एंड उसके मतलब उसके बीच में जो है वो डिटरमिनेंट है x1 y1 मतलब a के कोऑर्डिनेट, x2 y2 b के कोऑर्डिनेट, x3 y3 c के कोऑर्डिनेट्स एंड ये जो है 1 1 1 वो एज इट इज रहेगा, 1 1 1 ही रहेगा वहाँ पे। सो इसको इवेल्युएट करके हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, कैसे, हाफ, उसके बाद ये x1 लिया हमने, ये x1 यहाँ पे लिया। अब x1 एंड x1 की रो एंड x1 का कॉलम डिलीट करके जो बचता है y2 इंटू उसका डिटरमिनेंट लेना है हमें, y2 इंटू 1 y2 माइनस ये जो है y3। उसके बाद x2 के आगे यहाँ पे माइनस चाहिए, यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे चाहिए माइनस, माइनस x2। अब ये आएगा x2 की रो एंड x2 का कॉलम अगर हमने डिलीट किया तो क्या आएगा, ये y1 माइनस y3। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने पहले ये y3 पहले लिखा है इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा था। ठीक है। सो आप इसको इवेल्युएट करते टाइम ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे x1 है। सो ठीक है, x1 है। अब हमने क्या किया, x1 की रो एंड x1 का कॉलम हमने डिलीट किया, जो बचता है मतलब y2 इंटू 1 y2 माइनस y3 इंटू 1 y3। उसके बाद माइनस आता है, उसके बाद माइनस आता है। अब हम लिखेंगे ये जो है x2। अब x2 की रो एंड x2 का कॉलम छोड़ के जो बचता है y1 इंटू 1 y1 माइनस y3 इंटू 1 y3। उसके बाद प्लस, अब लिखा हमने x3 एंड x3 लिखने के बाद x3 की रो एंड x3 का कॉलम छोड़ा तो बचता है y1 इंटू 1 y1 माइनस y2 इंटू 1 y2। सो इस तरह से आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड उसके आगे क्या है, मॉड करने के बाद मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें और इसके आगे है हाफ। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ ऑफ मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड 1 1 1। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे उसके ऊपर। सो क्वेश्चन से पहले कुछ नोट्स है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एरिया का ट्रायंगल जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। सेकेंड जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि अगर ट्रायंगल में सभी पॉइंट्स कोलिनियर है, मतलब सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में है। कोलिनियर मतलब क्या, सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में है, मतलब उस लाइन का, उस ट्रायंगल का एरिया जो है वो 0 रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है यहाँ पे, सभी पॉइंट्स एक ही लाइन में, मतलब उसका एरिया क्या है, 0 है। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टाइसेस आर 0, 0, 1, 2 एंड 4, 3। ये 3 वर्टाइसेस आपको गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है हाफ इंटू पहले तो हाफ लिखेंगे हम, हाफ इंटू मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड के बाद ये डिटरमिनेंट क्या आएगा यहाँ पे 0, 0, ठीक है, यहाँ पे 0 0। सबसे पहले तो क्या फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, x1 y1, यहाँ पे x2 y2 एंड यहाँ पे x3 y3 एंड यहाँ पे 1 1 1। ठीक है। एंड ये जो है मॉड यहाँ पे कंप्लीट, ये डिटरमिनेंट है एंड ये मॉड है। ठीक है। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 1/2। अभी हमारे पास यहाँ पे ये जो गिवन है ये x1, y1 है, ये x2, y2 है एंड ये x3, हमारा ये y3 मतलब 3 यहाँ पे गया, ये है y3।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये मॉड की लाइन है, यहाँ पे मॉड लिखेंगे हम, और उसके बाद यहाँ पे x1 क्या है, x1 है 0, y1 है 0, x2 है 1, y2 है 2, x3 है 4 एंड y3 है 3 एंड यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 एंड ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इक्वल टू ये जो है 1/2। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे, कैसे करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 0, ठीक है। सो 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट में लिखेंगे ये 0 की रो एंड 0 का कॉलम डिलीट करके जो बचता है 2 1 3 1 उसको हम लिखेंगे यहाँ पे 2 2 1 3 1। सो वो लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये 1 लिखेंगे हम -1। अब ये जो 1 है ये 1 की रो एंड 1 का कॉलम डिलीट करके जो बचता है 0 1 3 1 यहाँ पे लिखेंगे 0 1 3 1। और उसके बाद अब ये 4 जो है 4 की रो एंड 4 का कॉलम अगर हमने डिलीट किया तो क्या बचता है 0 1 2 1। सो यहाँ पे आएगा +4 0 1, ठीक है। देखो ये 4 की रो गई, 4 का कॉलम गया तो 0 1 2 1 0 1 2 1। सो ये हमने यहाँ पे लिखा। अब हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये यहाँ पे 1/2, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 आया। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये यहाँ पे -1, ठीक है। अब 0 इंटू 1 0, -3 इंटू 1 3, उसके बाद ये +4, 0 इंटू 1 0, -2 इंटू 1 2। सो ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये है यहाँ पे 0, ठीक है, -3 इंटू -1 +3 एंड ये जो है 4 इंटू -2 -8। सो देखो यहाँ पे मॉड है, यहाँ पे मॉड का यूज है यहाँ पे। सो मॉड लगाएंगे हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे मॉड लगाया, ये हुआ मॉड, उसके बाद ये यहाँ पे मॉड और ये यहाँ पे मॉड, ठीक है। सो मॉड क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पॉजिटिव लेना होता है। अगर हमने ये कैलकुलेट किया तो ये क्या है 1/2, 3 - 8 क्या आता है यहाँ पे -5, 3 - 8 क्या है -5, पर मॉड है यहाँ पे इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे, सिर्फ हम लेंगे यहाँ पे 5। सो 5/2 इज 2.5 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 2.5 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में एरिया गिवन है एंड एक जो पॉइंट है उसमें से एक अननोन है, मतलब यहाँ पे k गिवन है एंड k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए देखो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ये जो सभी पॉइंट्स है वो लिखेंगे हम k 2 2 4 3 2, यहाँ पे 1 1 1 एंड ये मॉड एंड डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट एंड मॉड। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना गिवन है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें यहाँ पे वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, ये जो है वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल है ये, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। सो ये गिवन है हमें 4, ये गिवन है हमें 4। सो यहाँ पे 4 लिखा हमने। अब ये 1/2, ठीक है, 1/2। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। सो यहाँ पे ये आ जाएगा k, ठीक है, यहाँ पे ये मॉड हमें लिखना है, मॉड। अगर हमने ये मॉड यहाँ पे निकाल दिया तो हमें ये जो है प्लस एंड माइनस लेना पड़ेगा, मतलब बोथ वैल्यूज लेनी पड़ेगी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल की, ठीक है। अभी हम यहाँ पे मॉड नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने +-4 लिखा। सो ये जो है
के लिखा, अब के की रो एंड के का कॉलम छोड़ने के बाद क्या बचता है 4 1 4 1 2 1 2 1। उसके बाद -2 अब 2 की रो एंड 2 का कॉलम गया, क्या बचता है यहाँ पे 2 1 2 1। उसके बाद प्लस ये यहाँ पे 3 की रो एंड 3 का कॉलम डिलीट होने के बाद 2 1 4 1 2 1 4 1, ठीक है। एंड ये ब्रैकेट यहाँ पे कंप्लीट। सो अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, ये है +-4 इक्वल टू ये है 1/2, ठीक है। सो ये 1/2 अगर इस साइड गया, ये जो 1/2 है अगर इस साइड गया, सो ये क्या आता है यहाँ पे 2 × 4 8, सो ये आ जाएगा +-8 इक्वल टू ये यहाँ पे के लिया हमने, ठीक है। 4 × 1 4 -2 × 1 2, उसके बाद ये -2 यहाँ पे 2 - 2 0, उसके बाद ये +3 यहाँ पे 2 × 1 2 -4 × 1 4। सो ये आ जाएगा +-8 इक्वल टू 4 - 2 2 के यहाँ पे 0 ही है, 2 - 4 -2 -2 × 3 -6, ये आया -6। तो देखो कभी भी अगर आपको एरिया गिवन है एंड किसी अननोन वर्टाइसेस की अननोन पॉइंट की वैल्यू निकालना है, तो जो एरिया है वो आपको प्लस एंड माइनस बोथ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब हमें इसके कैलकुलेशंस करने हैं। सो कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे, देखो। सो पहले +8 के लिए देखेंगे, ठीक है। +8 इक्वल टू क्या है 2k - 6 2k - 6। सो -6 इस साइड आया, सो ये हुआ 8 + 6 8 + 6 इज 14, ठीक है। 14 इक्वल टू 2k। सो k की वैल्यू क्या आई हमारी 14/2 मतलब 7, k की वैल्यू आई हमारी 7। और उसके बाद अगर हमने ये जो एरिया है माइनस लिया, मतलब -8 लिया, सो -8 इक्वल टू भी क्या आता है 2k - 6 2k - 6। तो ये -6 इस साइड आएगा एंड -8 + 6 इज -2 एंड इक्वल टू 2k। तो इस तरह से k की वैल्यू आएगी हमारी -1, मतलब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में आएगा, -2/2 इज -1। तो इस तरह से ये हमारी 2k की वैल्यू अगर है तो उसका एरिया जो है वो +4 आता है। अगर यहाँ पे k की वैल्यू 7 रहेगी फिर भी एरिया 4 आएगा, एंड -1 रहेगी फिर भी एरिया 4 ही आएगा। तो इस तरह से आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट जो है वो निकाल सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है एंड आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। सो वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल आर -2 -3 3 2 एंड -1 -8। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ जो भी वर्टाइसेस है यहाँ पे -2 -3 3 2 -1 -8, यहाँ पे 1 1 1 एंड ये मॉड लिखा हमने यहाँ पे मॉड। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ये 1/2 एज इट इज लिखा, 1/2 लिखने के बाद ये -2 लिखा हमने। अब -2 की रो एंड -2 का कॉलम डिलीट करने के बाद क्या बचता है 2 1 -8 1। सो यहाँ पे 2 1 -8 1। उसके बाद ये जो है यहाँ पे पहले माइनस आएगा और यहाँ पे -3 इसलिए -3। अब सॉरी एक मिनट, ऐसे सॉल्व करेंगे, हाँ ठीक है। यहाँ पे माइनस आया, अब हम यहाँ पे 3 लेंगे। अब 3 लेने के बाद 3 की रो एंड 3 का कॉलम अगर हमने डिलीट किया, सो क्या बचता है -3 × 1 -3, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे -3 1 एंड -8 1, ठीक है। अब इसके बाद
क्या करना है हमें, यहाँ पे -1 लेना है, यहाँ पे हम लेंगे -1। अब हमें क्या करना है, -1 की रो एंड -1 का कॉलम डिलीट करना है। क्या बचता है, -3 1 2 1, यहाँ पे लिखेंगे -3 1 2 1। ठीक है, क्या किया हमने, यहाँ पे हमने सबसे पहले -2 लिखा, -2 की रो एंड -2 का कॉलम डिलीट किया, 2 1 -8 1 लिखा। उसके बाद माइनस और ये 3 लिखने के बाद 3 की रो एंड 3 का कॉलम गया, -3 1 -8 1, -3 1 -8 1। उसके बाद ये लिखा हमने -1 -1 की रो एंड -1 का कॉलम डिलीट करने के बाद क्या बचता है हमारा, -3 1 2 1। सो ये हमने ऐसे लिखा। अब इसके आगे यहाँ पे ये मॉड भी है, सो ये हुआ हमारा मॉड। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, सो देखो ये हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो इक्वल टू क्या आएगा, ये जो है 1/2, उसके बाद ये -2, ये -2 लिखा हमने। अब 2 × 1 2, -8 × 1 -8। ठीक है, अब ये जो है -3 × 1 -3 आएगा यहाँ पे, -8 × 1 क्या आता है, -8। अब उसके बाद ये जो है -1, अब -3 × 1 -3, यहाँ पे आएगा -3 -2। ठीक है, और ये यहाँ पे मॉड कंप्लीट, मॉड लिखा हमने यहाँ पे, इक्वल टू ये 1/2। अब हम कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, देखो ये जो -8 2 + 8 10 10 × -2 -20, 10 × -2 -20। सो यहाँ पे आ जाएगा ये +8 -3 5 × -3 -15। अब यहाँ पे ये -5 × -1 +5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या, ये जो है 1/2 आएगा, ये मॉड। ठीक है, सो ये यहाँ पे आता है -30 एंड मॉड होने के कारण ये माइनस हम निकाल देंगे। सो 30/2 इज 15 स्क्वायर यूनिट। सो हमारा एरिया आया अभी 15 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपको कोई भी ट्रायंगल का एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।